अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डिस्कवर द रियलिटी। दोस्तों, न्यूयॉर्क के करीब नैपानॉच नामी एक गांव में एक होटल मौजूद था। इस होटल को थॉमस रिच ने 1845 में तमीर करवाया था। इसने इस होटल का नाम रिचीज होटल रखा। ये होटल इंतहाई दिलफरेब और महंगा तरीन होटल था। यहाँ सिर्फ अमेरिका के अमीर तरीन लोग आया करते थे। फिर 1851 में ये प्रॉपर्टी F.G. हंगरफोर्ड नामी एक शख्स ने खरीद ली और इसे हंगरफोर्ड का नाम दे दिया। इस होटल के ऑनर बदलते रहे और रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक इस होटल के 20 ऑनर बदल चुके हैं। ये होटल बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक इस होटल के साथ एक भयानक हादसा हुआ। 18 मार्च 1898 में नैपानॉच के एक घर में आग लग गई और इस आग ने फैलते फैलते इस होटल को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया और ये होटल काफ़ी बुरी तरह से तबाह हो गया और इस होटल में मौजूद काफ़ी लोग भी इसी होटल के साथ जलकर राख हो गए। लेकिन इसके बाद ये होटल फिर से तमीर किया गया और यहाँ काफ़ी लोगों ने फिर से आना शुरू कर दिया। 1906 आयरलैंड से आए हुए जेम्स लुइस शैमिस नामी एक शख्स ने यह होटल $10,000 में खरीद लिया और इस होटल का नाम बदलकर शैनले होटल रख दिया गया। जेम्स ने इस होटल में कुछ तब्दीलियां की और पूरी लगन से इसे चलाना शुरू कर दिया। यह होटल देखते ही देखते लोगों में फिर से बहुत मकबूल हो गया। 26 मार्च 1910 को जेम्स ने बीट्राइस नामी एक औरत से इसी होटल में शादी कर ली और ये कपल इसी होटल में रहना शुरू हो गया। लेकिन फिर अचानक से इस होटल में पुरअसरार वाक़यात होना शुरू हो गए। बीट्राइस को बच्चों से बहुत प्यार था। इसी होटल में जेम्स और बीट्राइस के 3 बच्चे पैदा हुए, लेकिन इन तीनों बच्चों में से कोई भी अपनी पहली सालगिरह तक जिंदा नहीं रह सका। इन तीनों बच्चों की 1 साल के अंदर ही किसी वजह से मौत हो गई और इसी वजह से बीट्राइस अंदर से बुरी तरह से टूट गई। वो अक्सर होटल में रोती रहती थी। लेकिन हादसात का सिलसिला यहाँ भी नहीं रुका। एक दिन इस होटल में काम करने वाले एक एम्प्लॉय की बेटी रोजी होटल के पास एक कुएं में गिरकर मर गई। कुछ दिन के बाद बीट्राइस की बहन इससे मिलने के लिए शैनले होटल आई और जब इसने वापस जाने का इरादा किया तो इसे मामूली सा जख्म हुआ और इसकी भी मौत हो गई। इन तमाम अमवात ने जेम्स के जहन पर बहुत बुरा असर डाला। वो हर वक्त चुपचाप बैठा पाइप पीता रहता था। इस होटल के सामने एक डॉक्टर का घर था जिनका 5 साल का बेटा शैनले फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच था और ये बच्चा अक्सर यहाँ आ जाता था। एक दिन होटल के बाहर रोड क्रॉस करते हुए एक कार एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो गई। सिर्फ यही नहीं, इस होटल की एक फीमेल कुक जिसका नाम एमा था, उसकी भी अचानक पुरअसरार तरीके से मौत हो गई। आहिस्ता आहिस्ता इस होटल के मुतल्लिक लोगों में खौफ फैलना शुरू हो गया और फिर यहाँ काम करने वाले लोग भी यहाँ से काम छोड़कर जाने लगे। 26 अगस्त 1937 को जेम्स की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई और ये जगह पूरी तरह से वीरान हो गई। बीट्राइस को भी इस जगह से खौफ आने लगा था। इस होटल ने इस फैमिली को बहुत नुकसान पहुंचाया था। बीट्राइस ने इस होटल को 1944 में बेच दिया, लेकिन यहाँ पुरअसरार हादसात का सिलसिला बादस्तूर चलता रहा और फिर बिल आखिर 1991 में ये होटल बंद कर दिया गया। दोस्तों, 14 साल बाद 2005 में इस होटल को दोबारा खोल दिया गया, लेकिन आज भी इस होटल में अक्सर रात को एक औरत रोती हुई सुनाई देती है जो अपने बच्चों को आवाज़ देती रहती है और डाइनिंग टेबल की चेयर्स खुद ब खुद मूव करती रहती हैं। आज भी किचन में काम बंद हो जाता है
तो यहाँ से खाना पकने की खुशबू आने लगती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे किचन में खाना पक रहा है। बहुत से लोगों को यूं महसूस होता है कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है और उन पे नज़र रख रहा है। इस होटल की विंडो में अक्सर लोगों को एक बच्चे का अक्स दिखाई देता है और यहाँ रहने वालों को अक्सर यहाँ से टोबैको की स्मेल आती है। बहुत सी पैरानॉर्मल सोसाइटीज़ ने इस होटल पर रिसर्च शुरू कर दी थी और इस होटल को द मोस्ट हॉन्टेड होटल्स की लिस्ट में शामिल कर दिया था। अगर आप इस होटल में जाना चाहते हैं तो आपको एक वेवर पर साइन करने होंगे, जिसका मतलब ये है कि आपके साथ जो कुछ भी होगा उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे और 16 साल से कम उम्र लोगों को इस होटल में जाने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने प्यार और सपोर्ट का इजहार करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।